हेलो नमस्ते आदाब सत श्रीकाल। वॉट एवर फील कनेक्टेड विद, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को, जहां पर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। ठीक है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 9 से लेकर के 12 तक के बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखा है। 9 से लेकर के 12 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियोज़ आते हैं इस चैनल पर, और BSc के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वीडियोज़ आते रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने कल जो है कि फिजिक्स का क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यानी प्रकाश, ठीक है, उसका एक लेक्चर आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो ये जो है उसका सेकंड पार्ट है और भी कई पार्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, जब तक वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पार्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इस पार्ट में हम लोग उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, और कोई भी अगर टॉपिक जो आपको समझ में ना आए, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं और हम लोग जो है उस पर वर्क करेंगे और आप लोगों को वो जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर करके देंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों को हर एक डाउट जो है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ठीक है, और चलते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग प्रकाश टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर है, और उसमें एक टॉपिक है क्या, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इंग्लिश क्या होता है इसका? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम लोगों का प्यारा सा हेडिंग है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका मैं जो है डेफिनेशन लिख देता हूँ और उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं जल्दी से जो है इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने है, जब प्रकाश अपने पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होती है। ठीक है, जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी होती है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाती है, यानी प्रदर्शित करती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है कि आप कभी अपने छत पे जाइएगा। ठीक है, गर्मी का दिन चल रहा है। ठीक है, तो आप अपने छत पे जाइएगा और जब धूप होगा तेज़ से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कीजिएगा, कोई बड़ा सा चीज़ लेकर के, ठीक है, इतना बड़ा कोई चीज़ ले करके और रख दीजिएगा छत पे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो प्रकाश आ रहा है वो किनारों पर थोड़ा सा मुड़ता है, या फिर दीवार जो होता है ना आपके छत पे, ठीक है, तो वहाँ पर जब देखेंगे तो जो प्रकाश आता है वो थोड़ा सा किनारों पर मुड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो वही घटना जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। कुछ क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, जैसे कि हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन से जब कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जब माइंड में एक फिगर बनाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ इस चीज़ से कनेक्ट कर रहा है, तभी हमको वो जो है टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है। अब आप डेफिनेशन रटते रह जाएंगे, कुछ याद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अपने लाइफ से कनेक्ट करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर ये घटना हुआ और ये यही वाली घटना दर्शा रहा था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख करके आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर भी आपको मिलेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने जो है वो प्रैक्टिकल कीजिए और उसके बाद से आप जो है अपना खुद का डेफिनेशन बनाइए और उसको लिखिए, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो आपको बताते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सब टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण, हम लोग के टॉपिक में जो है चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है दर्पण। ठीक है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो दर्पण क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। दर्पण वही है जो जिसमें आप हर रोज़ सुबह अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, कॉलेज जाने से पहले भी बहुत अच्छे से सज संवर के कॉलेज जाते हैं, मुझे पता है। ठीक है, तो जिस चीज़ में आप अपना चेहरा देखते हैं और सजते संवरते हैं वही जो है दर्पण कहलाता है, मिरर। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सबसे पहले आप ये जानिए कि जो है दर्पण है उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, कैसे आखिर में दिखाई देता है वो बताते हैं। किसी कांच को, ठीक है, कोई कांच होता है, पारदर्शी होता है, इधर से अगर देखेंगे तो इधर की भी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, ऐसे किसी कांच को ले लीजिए। ठीक है, किसी कांच को उसके एक सतह पे, ठीक है, जिंक सल्फाइड या फिर किसी पेंट से पॉलिश करने पर
ठीक है, जो वस्तु हमें प्राप्त होती है वही दर्पण कहलाता है, ठीक है। और दर्पण में जो चमकदार भाग होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, उस पर कभी अगर लाइट अगर जलाएंगे, ठीक है, तो वो जो है बहुत तेज़ फोकस जो है आपके चेहरे पे वापस मारेगा, ठीक है। जैसे कि जब कोई लाइट आप जलाते हो उस पर तो बहुत तेज चमकता है, ठीक है, तो वही जो है जो चमकदार भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण की कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही है, जैसे कि दर्पण जो है ये है, ठीक है, पारदर्शी है। आपने क्या किया, इसके एक तरफ जो है पेंट कर दिया या फिर कलई कर दिया। कलई मिस होता है पॉलिश, ठीक है, ये ज़्यादा शुद्ध हिंदी होगा, तो अगर आप कलई लिखते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो इसमें जो है यहाँ पर कहीं आपका फिगर बनता है, ठीक है, अगर ये समतल दर्पण है तो, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ये फिगर यहाँ क्यों बन रहा है, कैसा है, आगे सब बताएंगे। बस अभी ये जानिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो इसमें आपका चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा छोटा दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप लोग को ये भी पता है कि अगर आप कोई शीशा लेते हैं, मान लीजिए छोटा सा शीशा लिए, ठीक है, और थोड़ा सा दूरी पर उसको रखते हैं, ठीक है, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है, ठीक है। थोड़ा सा आगे किए, ओ तेरी, ये तो बड़ा हो गया चेहरा क्या हुआ, बड़ा हो गया, बिना किसी लेंस लगाए आपका चेहरा जो है बड़ा हो गया। थोड़ा और पास किए, ओ तेरी, इतना बड़ा हो गया चेहरा बिना किसी लेंस को लगाए, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि जितना उसको पास करते जाएंगे उतना आपका जो चेहरा है वो बड़ा होता जाएगा उसमें, बिना किसी दवाई को खाए हुए, ठीक है तो ये जो सारी कलाकारियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इस समतल दर्पण के कारण होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है और बहुत मज़ा आएगा ये मिरर, ये जो दर्पण है इसको पढ़ने में, ठीक है। तो इसको आप लोग इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और डेफिनेशन इसका नोट कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो इसका डेफिनेशन हो गया, मिटाया जाए, हाँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो कोई भी प्रकाश जब दर्पण पर जाता है, ठीक है, तो उसके परावर्तक तल पे टकराता है, फिर पुनः अपने मार्ग में वापस आ जाता है, ठीक है, उसको हम दर्पण कहते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर दोनों को कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं, जो पहले मैंने बोला और उसके बाद ये दूसरा वाला जो है, दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए, लिख दीजिए, बहुत अच्छा डेफिनेशन मिल जाएगा, बहुत अच्छा नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। फिगर बना देता हूँ, उसके बाद से जो है अच्छे से समझाऊँगा। तो आप सभी अभी देख पा रहे हैं कि दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं दर्पण, ठीक है। जो मिरर है वो दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। अब ये समतल दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो समतल दर्पण होता है, जो आप लोगों के घर में रखा होता है ना, ठीक है, जो आप लोगों के घरों में जो रखा होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। क्या होता है, समतल दर्पण होता है। किस प्रकार से होता है भाई, एक तरफ कलई आपने कर दिया पेंट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ये वाला जो है ये परावर्तक तल है इधर का, ठीक है। अब गोलीय दर्पण से आप लोगों को कुछ अनुमान लगा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई स्फेयर होता है ना, स्फेयर, ठीक है, कोई गोला जो अंदर से खोखला हो, ठीक है, स्फेयर उसी को कहते हैं, ठीक है। तो कोई गोला हो, अगर उसका आप कुछ भाग अगर गोल अगर आप काट लें, काट करके निकाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, एक गोल से ऐसा कोई आकृति आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई आकृति आपको वक्राकार आकृति मिलेगा, ठीक है। और उसके एक साइड में अगर आप कलई कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब वो गोलीय दर्पण क्या है कि जैसे कि समतल दर्पण है तो किसी भी तरफ आप कलई करेंगे, पेंट करेंगे तो बात बराबर है भाई, समतल ही रहेगा उसका परावर्तक तल। लेकिन जो है गोलीय दर्पण में एक साइड जो है अंदर धंसा हुआ रहता है, एक साइड जो है बाहर उभरा हुआ रहता है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो एक अंदर धंसा हुआ है, एक बाहर उभरा हुआ है, ठीक। तो अगर आप अंदर जो धंसा हुआ जो पार्ट है इस पर अगर आप कलई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये परावर्तक तल बन जाएगा, यानी उभरा हुआ पार्ट जो है वो परावर्तक तल अगर बनेगा तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और अगर अवतल दर्पण अगर आपको देखना है तो जो उभरा हुआ भाग है उसको आप कलई कर दीजिए तो अंदर का पार्ट जो है, जो धंसा हुआ पार्ट है वो क्या है, परावर्तक तल बन जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। किस प्रकार से होता है वो, ये आप देख लीजिए, नीचे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई। चलो ये जो है ये, ठीक है, ये अवतल दर्पण है क्योंकि ये परावर्तक तल है, ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण ये होता है भाई,
ये वाला तल परावर्तक तल है, उधर पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। कुछ क्लियर हुआ कि उत्तल और अवतल समतल दर्पण क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम आप लोगों के आता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे नंबर में आता है, ठीक है। इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरीके से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा गंदे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, जैसे कि वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है लिखने में, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा राइटिंग गंदा होता है, ठीक है। बट आप लोग इसको ध्यान मत दीजिएगा और अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी जाननी है, ठीक है। इस वीडियो में जो है आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हम लोग के सामने जो है समतल दर्पण का कुछ चीज़ मैंने लिख दिया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्या है कि समतल दर्पण का यहाँ पर एक छोटा सा डिफिनीशन है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण का परावर्तक तल जो है एक समान होता है। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग के घर में रखा होता है जो समतल दर्पण एकदम एक समान होता है उसका परावर्तक तल, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है, उसको बस आप लोग रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझे तो है ही आप लोग, ठीक है। एफ, ये एफ इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ये एफ क्या है भाई, अब ये किस नई मछली का नाम आ गया, ठीक है। तो ये एफ मतलब फीस नहीं है, ठीक है। एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। एफ मतलब क्या होता है, फोकस दूरी होता है। और ये फोकस दूरी क्या है, अब हमको ये जानना है कि फोकस दूरी क्या होता है भाई। फोकस दूरी हमें पता ही नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक गोलीय दर्पण भी होता है, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। गोलीय दर्पण होता है, तो मान लीजिए कि ये एक गोल आकृति है, ठीक है, स्फेयर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसको बीच में से इसको काट दिया, ठीक है, तो ये बचा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या किया हमने, बाहर का आवरण जो है इसको पेंट कर दिया, तो अंदर का जो है परावर्तक तल बना। यानी ये क्या हुआ, अवतल दर्पण बन गया कि नहीं बन गया, बना ना। तो ये जो स्फेयर था इसमें एक सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, वही सेंटर जो है इसका भी होगा, ठीक है। यानी क्या होगा, उस सेंटर से इस परावर्तक तल का जो दूरी होगा वो क्या होगा, आर होगा कि नहीं होगा, रेडियस होगा ना। तो रेडियस किसको बोलते हैं, जो सेंटर से परिधि के और सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो रेडियस और सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं, ठीक है। और वही जो सेंटर है वही इस दर्पण का भी सेंटर होगा, और उस सेंटर से परिधि के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है, ठीक है, यानी जो आर है, जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला है, ठीक है, स्फेयर है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आर है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, r/2, यानी इस दूरी का आधा, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ, दिखाई दे रहा है ना, इस दूरी का आधा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में तो हम लोग समझ जाएंगे भाई कि इसका सेंटर है कहीं ना कहीं, उसका आधा कर देंगे, फोकस दूरी वही है, ठीक है भाई, समझ गया, ठीक। लेकिन समतल दर्पण में वो तो कोई गोलाकृति है ही नहीं, उसका हम लोग फोकस दूरी कैसे निकालें। तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि भाई उसका कहीं ना कहीं फोकस दूरी होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, अनंत पे होगा, ठीक है। वो एकदम समतल है, तो बताइए उसका कहाँ सेंटर होगा, कुछ वक्र आकृति होना चाहिए ना। अब एकदम ये समतल है, ठीक है, तो इसका कहाँ फोकस दूरी आप निकालने जा पाएंगे, ठीक है। तो जब सेंटर जब अनंत पर है तो उसका आधा करेंगे, यानी उस सेंटर से और इस दर्पण के बीच की दूरी यानी आर, उसका जब आधा करेंगे तो आपको फोकस दूरी पता चलेगा, ठीक है। अब जब सेंटर से और इस दर्पण के बीच की दूरी ही इनफाइनाइट है, उसको हाफ अगर करेंगे वो भी इनफाइनाइट ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये एफ जो है यानी फोकस दूरी क्या होता है, ये भी इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता ही होगा कि अगर इनफाइनाइट है उसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इनफाइनाइट होता है, किसी चीज़ से भाग करते हैं वो भी इनफाइनाइट होता है, कुछ जोड़ देते हैं वो भी इनफाइनाइट होता है, और अगर कुछ घटा लेते हैं वो भी इनफाइनाइट होता है। जैसे कि इनफाइनाइट में से 2 घटा दोगे, खुद अनंत है भैया, उसमें से कहाँ तुम घटाओगे कुछ समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इनफाइनाइट है उसमें अगर किसी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई क्या ही मल्टीप्लाई करें उसमें हम, ठीक है। तो खुद इनफाइनाइट है, जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, कुछ जोड़ देंगे उसमें फिर भी इनफाइनाइट रहेगा। अब इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्लस 2 कर देंगे, क्या बचेगा भैया अपने पास इनफाइनाइट ही बचेगा, ठीक है। अब हमको पता ही नहीं है कि वो कितना है, कौन सा संख्या है, तो हम क्या जानेंगे, तो इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से इनफाइनाइट में अगर 2 से अगर भाग हम कर देते हैं तो हमको इनफाइनाइट ही मिलता है। तो एफ इज इक्वल्स टू, ये दूरी तो इनफाइनाइट है, त्रिज्या बटे 2 कर देते हैं, मिलता क्या है, इनफाइनाइट।
ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये प्रतिबिंब सीधा वस्तु के आकार के बराबर उतनी ही दूरी पर। अब ये क्या है भाई, ठीक है। तो अब ये जानते हैं प्रतिबिंब, यानी कि हम जब समतल दर्पण कोई होता है उसके सामने हम अपना चेहरा देखते हैं, भाई सुंदर सा चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या होता है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। तो जो है प्रतिबिंब जो हम लोगों को जो शीशे में जो हम लोग का चेहरा दिखाई देता है, यानी हम लोग दिखाई देते हैं जो शीशे में, ठीक है, वही क्या होता है, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब हम लोगों का ऐसा तो है नहीं कि हम समतल दर्पण में देखते हैं भाई, तो जब कॉलेज जाते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से सजते संवरते हैं, भाई आप भी लोग सजते हैं, बाल झाड़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जब शीशे में देखते हैं तो हम लोग उल्टा दिखाई देते हैं। उल्टा दिखाई देते हैं क्या, किसको उल्टा दिखाई देते हैं, किसी को दिखाई देते हैं? नहीं ना। तो यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है। कभी ऐसा देखे हैं क्या कि मिरर आगे रखा है और उसमें हम उल्टा दिखाई दे रहे हैं? मतलब पैर ऊपर सर नीचे, ऐसा तो है नहीं ना। तो यानी हम उसमें सीधा दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया भाई कि सीधा बनता है प्रतिबिंब। अब वस्तु के आकार के बराबर, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर, ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी हल्का फुल्का आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि समतल दर्पण होता है ना, ठीक है, तो समतल दर्पण जो है कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर समतल दर्पण है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो आप जितने आकार के रहेंगे उतने ही आकार के इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। और इससे ऐसा भी नहीं होगा कि आप छोटे दिखाई देंगे या फिर बड़े दिखाई देंगे। जितने, अगर वो समतल दर्पण है तो आप जिस आकार के हैं, अगर आप क्या कहा जाता है कि 1 मीटर के हैं तो 1 मीटर ही उसमें दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, उतनी ही दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए समतल दर्पण से आप जो है 1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है, मार्कर भी नहीं चल रहा भैया, 1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो है उतनी ही दूरी पर बनेगा, यानी कि 1 मीटर अंदर, ठीक है, जा करके। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि समतल दर्पण हम लेते हैं, कुछ दूरी पर रहता है तो हम लोगों का चेहरा दिखाई देता है भाई, थोड़ा सा और पास करते हैं हम लोग का चेहरा जूम हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि हम उसको पास लाते हैं, ठीक है, जितना पास लाएंगे उतना चेहरा जूम होता जाएगा उसमें, ठीक है। तो यानी कि हम जितना दूर ले जा रहे हैं, हमसे और दर्पण के बीच की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर अंदर उसमें प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर, ठीक है। तो जब उतनी ही दूरी पर जब बनता है तो आप खुद देखते होंगे कि आप कहीं खड़े रहते हैं और कहीं दूर से अगर कोई आता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो बहुत छोटा दिखाई देता है, छोटा सा। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थोड़ा सा पास आता जाता है, वो बड़ा दिखाई देने लगता है। उसी तरह से जब समतल दर्पण दूर रखते हैं, ठीक है, तो आपसे अगर समतल दर्पण की लंबाई, अगर क्या कहा जाता है, दूरी जो है अगर 1 मीटर है तो उसके अंदर जो है 1 मीटर उधर दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो वो आपको छोटा दिखाई देगा। जैसे ही थोड़ा सा पास करेंगे, आधा मीटर पर लाएं, ठीक है, आपसे और प्रतिबिंब के, आपसे और दर्पण के बीच की दूरी आधी मीटर है, तो उसके अंदर आधे मीटर दूरी पर आपका भी प्रतिबिंब बनेगा, तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। जितना ये दूरी रहेगा उतना ही ये भी दूरी रहेगा। अभी आपको ये मैंने नहीं बताया है कि फिगर आखिर में बनता कैसे है, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। बट जितनी चीज़ें मैंने बोला, ठीक है, इतनी चीज़ों को अपने मन में आप रख लीजिए, बस बाकी सब चीज़ भूल जाइए, बस उतनी चीज़ों को रखिए, बाकी चीज़ें आगे आने वाले लेक्चर में आप लोग को क्लियर होंगी, ठीक है। उसके बाद जो है प्रतिबिंब के आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि हम मान लीजिए अगर 1 मीटर हमारी लंबाई है, ठीक है, अगर हम 1 मीटर के हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है आधे मीटर का अगर रहेगा तो उसमें हमारा पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा, ठीक है। वो कैसे, आगे जब मैं आप लोगों को एक मिरर समतल जो दर्पण है वो बना करके उसका फिगर अच्छे से अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इस लेक्चर में जो है आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल भी कराना है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बनता है। बट अभी आप ये जानिए कि अगर जो है हम अगर 1 मीटर के हैं तो अगर शीशा जो है अगर आधे मीटर का रहेगा तो हम उसमें पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। यानी जो वस्तु होता है, प्रतिबिंब जो है, जो वस्तु होता है, दर्पण उसके आधे दूरी का, आधे लंबाई का होना चाहिए। यानी अगर वस्तु अगर 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब जो है, दर्पण जो है वो 1 मीटर का अगर रहेगा तो उसमें पूरा अच्छे से वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी वस्तु के लंबाई के
आधे लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तो उसमें अच्छे से प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन क्या है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि मिरर में जब आप लोग देखते हैं तो हमारा दायां भाग जो है, दाएं साइड का भाग उसमें बाएं साइड में दिखाई देता है, और बाएं साइड का भाग जो है, जो बाएं साइड का भाग है वो क्या होता है, दाएं साइड में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। बाएं साइड का भाग दाएं साइड में और दाएं साइड का भाग बाएं साइड में जो है दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और वही यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है भैया, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ। और अब जो है ये एक फॉर्मूला है हम लोग के पास, ठीक है। अगर दो समतल दर्पण है हम लोग के पास, एक ये है एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को ऐसे अगर हम थीटा एंगल पर सटा करके एक दूसरे से अगर रख दें, ठीक है, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये वाला बीच वाला जो कोण बन रहा है वो थीटा अगर एंगल पर है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे रखा हुआ है भाई, ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर बीच में कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसका मान लीजिए यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनेगा, इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिबिंब इसमें बना हुआ है वही चीज़ इसमें भी दिखाई देगा, ठीक है, फिर इसमें जो बना हुआ है वो इसमें दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से करते करते n प्रतिबिंब बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो गिन नहीं पाते हैं कि कितने हैं, ठीक है। हम लोग को मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n प्रतिबिंब बने हैं, मतलब 10 प्रतिबिंब बन गया, 20 प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ऐसे हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो n के स्थान पर जितने प्रतिबिंब बने हैं वो रख देंगे, ठीक है, और कितने एंगल पर, ठीक है, अगर 30 डिग्री पर अगर रखा हुआ है तो थीटा का मान जो है 30 रख देंगे और -1 कर देंगे, ठीक है, उतने में काम फाइनल है, ठीक है। तो ये क्या है, आप कुछ समझ पा रहे हैं, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जब कोई दो दर्पण समतल दर्पण, ठीक है, थीटा एंगल पर ऐसे रखे हुए हों, ठीक है, तो उसमें जो प्रतिबिंब की लंबाई अगर n है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये कुछ क्लियर हुआ। इसके बाद हम आप लोगों को जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बहुत सारे नहीं, 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, उतने में आप थक जाएंगे, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन हम आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो है आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और जो है आप लोग के लिए एक स्लाइड लगा दूंगा भाई किनारे, क्वेश्चन लंबा रहता है तो लिखना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप लोगों के लिए स्लाइड आ जाएगा किनारे, ठीक है, कहीं भी। तो चलिए भाई, आप लोगों का किताब जो है मेरे पास है, ठीक है, कुछ NCERT के क्वेश्चन है और बहुत सारे किताब जो है कि मैं अलग अलग किताबों से निकाल करके आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो है साइड में जो है आ रहा होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं, और मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रमन का कद जो है कितना है भैया, 164 सेंटीमीटर है, ठीक है। रमन का कद जो है 164 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि उसको अपनी लंबाई के बराबर प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। यहाँ पर एक लाइट की बीम आ रही है, ठीक है, तो इसे मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। रमन की लंबाई जो है कितनी है, 164 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि समतल दर्पण का जो लंबाई होता है वो वस्तु के लंबाई के आधा होना चाहिए, तो उसमें अच्छे से हम लोग को प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, बराबर वस्तु की लंबाई, ठीक है, बटे 2 यानी हाफ, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी हो जाएगी, वस्तु की लंबाई है 164 यानी रमन की जो लंबाई है वो 164 है बटे 2, तो कितना आ जाएगा भैया, इसको काट लो, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 84 सेंटीमीटर। इतना लंबा अगर दर्पण होगा तो हम लोगों को जो है अच्छे से रमन की लंबाई दिखाई देगी, पूरी उसका जो पूरा शरीर है वो दिखाई दे जाएगा उसमें, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन इस सेशन में आप लोगों के लिए है, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को जो है हर एक बच्चे को
जो है टारगेट करके हम चलते हैं, ताकि हर एक बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है, उसको भी हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तो अभी छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आगे आने वाले सेशंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। मार्कर भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने जलती हुई मोमबत्ती की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो समतल दर्पण होता है, ठीक है, उसमें जो प्रतिबिंब जो बनता है वो एकदम वस्तु के लंबाई के बराबर बनता है, ठीक है। तो जो वस्तु की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी, वो वस्तु के लंबाई के बराबर होगी, यानी वो भी कितनी होगी, चल नहीं रहा है यार, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, बड़ा सा लिख देता हूँ, 6 सेंटीमीटर, यही होगा, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग के पास जो है तीसरा क्वेश्चन, हम लोग थर्ड क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंदर जो है समतल दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा, ठीक है। बंदर से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो दर्पण से और बंदर के बीच की दूरी कितनी है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर भाई, ठीक है। दर्पण से और बंदर के बीच की दूरी, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। बंदर से दर्पण के बीच की दूरी जो है 45 सेंटीमीटर है, यानी 45 सेंटीमीटर दूरी पर बैठा हुआ है बंदर, ठीक है, दर्पण से। अब पूछ रहा है हमसे कि जो दर्पण है इसके अंदर बंदर का प्रतिबिंब जो बनेगा वो इस बंदर से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर दर्पण है, यहाँ पर ये बंदर है, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये बन रहा है प्रतिबिंब। तो हम लोग को पता है कि मैंने आप लोगों से बताया था कि जो है कि जो बंदर और दर्पण के बीच की दूरी है 45 सेंटीमीटर, उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं बताया था ना, कि जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा दर्पण से, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी दर्पण से रहेगा, उतने ही अंदर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो 45 प्लस 45 कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, और बहुत सारे बच्चे जो है 45 सेंटीमीटर लिख करके आ जाएंगे, इसका डबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो एक समझने वाला क्वेश्चन है, इसे मिटाते हैं, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार से, आप लोग स्लाइड में पढ़िए, ठीक है। दो समतल दर्पण को 30 अंश के कोण पर सटा कर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें वो फार्मूला यूज होगा जो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है, सटा कर रखा गया है, ठीक है। तो इनके बीच रखी हुई वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है। मेनली यही हमको करना है। तो जो हम लोगों को डिग्री दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला था n इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में थीटा माइनस 1, ठीक है। आ गया यहाँ पर 360 अपॉन में 30 माइनस 1, 0 से 0 कैंसिल, 12, ठीक है। आ गया कितना, 12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 11 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। n इज इक्वल्स टू क्या था, प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब की संख्या थी, तो हम लोगों को n इज इक्वल्स टू 11 हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अब आगे की आने वाले सेशंस में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, ठीक है, क्योंकि ये अभी सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में इतना जो है हैवी न्यूमेरिकल आप लोग नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगा बहुत सारे बच्चों को। इसीलिए आगे आने वाले पार्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाकी चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बता दिया था, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। आप लोगों को अगर ईयरफोन लगा रहे होंगे तो कान आप लोग का गायब हो गया होगा, ठीक है, कुछ दिक्कत था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद।